हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर.एस. एजुकेशन सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बल होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं यानी कि पुल करते हैं या उसे ठेलते हैं, पुश करते हैं, तो कहते हैं कि हमने उस वस्तु पर बल लगाया। या हम ये कह सकते हैं कि सभी स्थिर वस्तुओं को गतिशील करने के लिए उन्हें खींचने या ढकेलने की आवश्यकता पड़ती है। इन क्रियाओं को बल लगाना कहते हैं। जैसे दैनिक जीवन से जोड़ करके देखिए तो जैसे आप चित्र में भी देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, वह क्या कर रहा है, अपनी ट्रॉली को क्या कर रहा है, ढकेल रहा है। और ढकेलते हुए वह किस अवस्था में आ रही है, गतिशील अवस्था में आ रही है। और उसको ढकेलते हुए क्या कर रहा है, लेकर के जा रहा है। या ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु को जब हम खींचते हैं, कोई वस्तु को खींचते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पर भी बल लगाते हैं। या एक एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि जैसे आप कोई भी बॉल है, वो स्थिर अवस्था में है और आपने उसको फोर्स दिया यानी कि बल दिया और वो किस अवस्था में पहुंच गई, गतिशील अवस्था में पहुंच गई। ये छोटे छोटे से ऐसे दैनिक जीवन की एक्टिविटी है जिसको आप देख सकते हैं आराम से। तो हम ये कह सकते हैं कि अब बात करते हैं परिभाषा की तरफ। आप कुछ चीज़ें देख लीजिए, कुछ चित्र के माध्यम से समझ लीजिए कि कोई भी एक व्यक्ति है, वह क्या कर रहा है, एक बड़े बॉक्स को खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो वो क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। तो बल यहाँ पर क्या हो गया, बाह्य कारक हो गया। ये बल की जो दिशा है वह देखिए, इधर से इधर की तरफ बल लगा रहा है, ये बल लग रहा है। ठीक है, व्यक्ति अपनी तरफ ये बॉक्स को खींच रहा है। या आप दूसरे चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, ट्रॉली को धकेलते हुए आगे की तरफ बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये सारी जो छोटी छोटी एक्टिविटी है वो दैनिक जीवन में हम देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं या हम परिभाषित कर सकते हैं कि वह बाह्य कारक जो वस्तु की विरामावस्था अथवा गतिशील अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। चलिए आप एक और चित्र से देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई बड़ा सा बॉक्स आपको दिख रहा है। ठीक है, ये बॉक्स दिख रहा है और क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। और बल की दिशा क्या है, ये दो आपको बॉयज़ दिख रहे हैं और ये क्या करें, एक बड़े से बॉक्स को ढकेलते हुए आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो जब इस पर कोई बल, जब इस बॉक्स पर ये बॉयज़ कोई भी बल नहीं लगा रहे थे, तो ये कौन सी अवस्था थी, स्थिर अवस्था थी। परंतु जब इन्होंने क्या किया, फोर्स लगाना चालू कर दिया, तो वो धीरे धीरे क्या हो गई, गतिशील अवस्था में हो गई। तो यही अर्थ हुआ बल का कि बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की विरामावस्था यानी कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो उसको गतिशील अवस्था में परिवर्तित कर सकता है, और कोई वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है तो उसको विरामावस्था में ला सकता है। किसके द्वारा, बल के द्वारा। चलिए और क्लियर हो जाएगा अभी कि बल के बारे में थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। बल, फोर्स, बल वह भौतिक राशि है, या दूसरे शब्दों में और सरल शब्दों में हम कह सकते हैं बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाती है या कर सकती है या करने का प्रयास करती है। ठीक है, जैसे कि आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। आप घर में टेबल है, उसको उठा के दूसरी जगह पर रखते हो, या कोई भी ऐसी वस्तु है जिसको बल के द्वारा, फोर्स के द्वारा उठा करके दूसरी जगह पर ले जाते हो, अपने बैग को उठाते हो, बाल्टी को उठाते हो। ठीक है, ये सब क्या है, ये कुछ बल के एग्जाम्पल्स हैं। तो बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करती है। ठीक है, ये तो हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि बल एक सदिश राशि है। मैंने आपको अदिश और सदिश पहले वाले वीडियो में बता भी दिया है। ठीक है, बल एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा तथा परिमाण दोनों होते हैं। ठीक, एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक होता है, एसआई पद्धति में जो बल का मात्रक होता है, आपको याद रखना है और बहुत सिंपल है, याद रख सकते हो, न्यूटन होता है।
एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन तथा सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन होता है। ठीक है, अब इसको कैपिटल एन से न्यूटन को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं इसके प्रभाव की कि बल का क्या प्रभाव पड़ता है, बल के इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स कि बल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम उसको दैनिक जीवन के एक्टिविटी से जोड़ करके देख सकते हैं कि बल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले जो है आपको कुछ यहाँ चित्र दिख रहा है। बल या बलों का समूह किसी वस्तु पर लगकर 3 कार्य कर सकता है। देखिए, एक हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। बल लगाने से किसी भी वस्तु का आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि आप इस चित्र को देख लीजिए, एक केन है, जैसे पेप्सी है या कोई भी केन होती है नॉर्मल सी कोल्ड ड्रिंक की, वो केन है। तो जब हमने इसको बल लगाया, बल के द्वारा क्या किया, इसकी आकार में परिवर्तित कर दिया और इसको पिचका दिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहला क्या प्रभाव पड़ा कि बल लगाने से किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ पर केन ले सकते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे रबड़ की गेंद होती है, उसको हाथ में लिया और उसको दबा करके उसके आकार में क्या किया, परिवर्तन कर दिया। सिंपल सी एक और चित्र आपको दिखा देती हूँ तो आपको और इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये आप बॉल देख रहे हैं, रबड़ की बॉल है। अब इसको आपने फोर्स कर दिया, दोनों हाथ या एक हाथ से ही आपने इसको दबा दिया। तो पहले ये गोल थी, ठीक है, आकार में गोल थी। अब बल जब आपने फोर्स लगा दिया, ये देखिए दोनों तरफ से फोर्स लगा दिया, तो ये क्या हो गई, अंडाकार हो गई, यानी कि ये पिचक गई। ठीक है, तो पहला प्रभाव क्या हुआ, बल लगाने से किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। ठीक है, एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरा है कि किसी गतिशील वस्तु की चाल को बल द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। बल की सहायता से किसी वस्तु की गति अवस्था से विरामावस्था तथा विरामावस्था से गतिशील अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, किसी गतिशील वस्तु की चाल को बल द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे सपोज दैट ये एक बॉल रखी है, ठीक है, फुटबॉल है। अब फुटबॉल है तो ये कौन सी अवस्था में है, विरामावस्था में है। और इसने क्या किया, फुटबॉल को अगर आपने पैर से किक कर दिया तो वो क्या हो गई, आगे की तरफ बढ़ गई। यानी कि वो पहले कौन सी अवस्था में थी, विरामावस्था में, फिर कौन सी अवस्था में हो गई, गतिशील अवस्था में। तो इसका सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया कि किसी गतिशील वस्तु की चाल को बल के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल सिंपल सा दैनिक जीवन में ले लेते हैं कि अगर कोई बॉल एक जगह रखी है, ठीक है, और आपने उसको उठा के फेंक दिया दूर, तो पहले बॉल विरामावस्था में थी और जब आपने फेंका तो गतिशील अवस्था में हो गई, तो उसकी चाल में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ये आपके पॉइंट हो गए। नेक्स्ट एक पॉइंट क्या है, इसका एक और इफेक्ट क्या पड़ता है कि जब कोई भी किसी भी वस्तु की गति की दिशा को बल द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। किसी भी वस्तु की गति की दिशा को बल द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। यहीं से एक एग्जांपल यहाँ से ले लेते हैं हम। इसी चित्र पे आप देख लीजिए तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि फुटबॉलर हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, अब इसकी दिशा कैसे परिवर्तित होगी, ये ज़मीन पे रखी है बॉल, ठीक है, और जब जो फुटबॉलर है उसने किक किया और उसको ठोकर मारी और ये ऊपर की तरफ बॉल चली गई, तो इसकी दिशा क्या थी, पहले तो या तो नीचे की इधर चली गई, या बॉल जिधर भी वो किक जिसके अकॉर्डिंग मारेगा, जितने फोर्स से लगा के मारेगा, तो उसकी दिशा में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। फुटबॉलर क्या करते हैं, फुटबॉल पर ठोकर मारते हैं और गति की दिशा को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट निकल के आ गए यहाँ पे कि बल का क्या क्या प्रभाव होता है। चलिए एक बार उसको कर लेते हैं कि बल लगाने से किसी भी वस्तु का क्या परिवर्तन किया जा सकता है, आकार में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा, बल लगाने से किसी भी वस्तु की दिशा का क्या होता है, गति में परिवर्तन हो जाता है। बल लगाने से कौन सा परिवर्तन हुआ, गति में, ठीक है, आकार में, गति में और दिशा में। 3 चीज़ें आपको
पता चल गई। ठीक है, एक एग्जाम्पल आकार के लिए और चाहे तो आप देख सकते हैं, ये स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग है, ये इस तरीके से है स्प्रिंग। अगर आपने इसको और खींचा, ठीक है, तो आपने क्या किया, फोर्स के बिना तो ये खींचेगी नहीं स्प्रिंग। तो जब आपने इसको बल लगाया तो ये स्प्रिंग और क्या हुई, बढ़ गई, और ये दोनों तरफ से ये स्प्रिंग क्या होगी, बढ़ गई। ठीक है, तो इसके आकार में परिवर्तन हो गया, पहले ये इतने ही आकार की थी, बाद में बढ़ के और बड़ी हो गई, तो इसका आकार क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, बल लगाने से स्प्रिंग फैल जाती है। ये एग्जाम्पल हो गए, कुछ बल के प्रभाव हो गए। अब हम बात करते हैं कि बल के जो प्रकार हो गए। तो आप बल के प्रकार को दो भागों में बांट दीजिए, एक संतुलित बल और एक है असंतुलित बल। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स होता क्या है, चलिए चर्चा करते हैं। पहले हम बात करते हैं संतुलित बल की। आइए पहले एक डेफिनेशन इसके पढ़ लीजिए। संतुलित बल जब किसी वस्तु के दोनों सिरों को समान बल से खींचा जाता है तो वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, वस्तु पर काम कर रहे सभी बलों का परिमाण शून्य होता है। या एक ये कह सकते हैं, एक सिंपल सी दूसरी भाषा भी हम पढ़ सकते हैं, किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणामी यदि शून्य हो तो बल संतुलित होता है। चलिए आइए समझते हैं कैसे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये क्या है, एक व्यक्ति है। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, वो क्या कर रहे हैं, झूले पे एक प्रकार के झूले पर ये खड़े हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि मानिए दोनों ने यहाँ पर, इस व्यक्ति ने और इस व्यक्ति ने बराबर क्या किया, दो तरफ से बल लगाया। ठीक है, और दोनों के बल क्या हैं, बराबर हैं। सपोज दैट इस व्यक्ति ने 10 न्यूटन बल लगाया और इस व्यक्ति ने भी 10 न्यूटन बल लगाया। ठीक है, तो जो इसका रिज़ल्ट होगा, भाई इधर से भी 10 न्यूटन बल लग रहा है, इधर से भी 10 न्यूटन बल लग रहा है, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा, यानी कि परिणामी जो इसका रिज़ल्ट आएगा, है ना, परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे रस्साकसी का एक खेल चल रहा है। ठीक है, रस्साकसी का खेल आपने घर पे बहुत देखा होगा, कि आप खेलते भी होंगे कि दो टीम बांट दी, एक टीम ए और एक टीम बी बांट दी। अब दोनों की तरफ से दो दो व्यक्ति हो गए। ठीक है, इस टीम ने भी सपोज दैट 15 न्यूटन का बल लगा लिया। ठीक है, और इस टीम की तरफ से भी 15 न्यूटन का बल लगा लिया। अब दोनों ने जब एक समान बल लगाया, यानी कि दो बल कार्य कर रहे हैं, एक साथ दो बल कार्य करें, एक टीम ए की तरफ से भी 15 न्यूटन का बल है, टीम बी की तरफ से भी 15 न्यूटन का बल है, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा, परिणामी बल क्या आएगा, शून्य आएगा। तो हम परिभाषा में कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु पर एक या एक से अधिक बल कार्य कर रहे हों तथा उनका परिणामी बल शून्य हो तो ऐसे बल संतुलित बल कहलाते हैं। रस्साकसी के खेल में जब दो टीमें रस्से को एक समान बल से खींचती हैं तब रस्सा तथा दोनों टीमें अपने स्थान पर स्थिर बने रहते हैं। देखिए, ना ये इधर की तरफ ज़्यादा डाउन होंगे और ना ये इधर की तरफ जाएंगे। ठीक है, एक समान स्थिर बने रहते हैं। तो जब ये स्थिर बने रहेंगे तो इनका जो परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स। चलिए अब बात करते हैं असंतुलित बल की। चलिए ये भी देख लेते हैं असंतुलित बल क्या है। पहले हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं। यदि बलों का समूह उस वस्तु में अशून्य त्वरण उत्पन्न करता है तो उन बलों को असंतुलित कहते हैं। अच्छा, एक सिंपल सी और परिभाषा पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। यदि किसी वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तो ऐसे बल असंतुलित बल कहलाते हैं। यहीं पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस चित्र से चलिए देख लीजिए। होता क्या है कि इसी को एग्जांपल को ले लेते हैं। रस्साकसी का ये खेल है। ठीक है, रस्साकसी का ये खेल चल रहा है। अब यहाँ पे दो टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, फिर वही ए और बी दोनों ने पार्टिसिपेट किया। परंतु जब कोई एक टीम रस्से को अधिक बल लगाकर खींचती है तो वह कमज़ोर टीम को अपनी ओर खींच लेती है। इस अवस्था में बल क्या होता है, असंतुलित हो जाता है। और रिज़ल्ट क्या होता है, इसका परिणाम यह होता है कि रस्सा तथा दोनों टीमें असंतुलित बल के कारण
इसके परिणामी बल की दिशा में गति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब मानिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति और बढ़ा दीजिए। ठीक है, एक व्यक्ति और बढ़ा दीजिए। रस्साकसी के खेल में यहाँ पर 2 टीमें हैं, मैंने आपको बता दिया है, ए और ये बी। ठीक है, अब यहाँ पर एक व्यक्ति और बढ़ा दीजिए, या ये हो सकता है अगर एक व्यक्ति ना बढ़ाइए तो यहाँ पर टीम ए ने 10 न्यूटन बल लगाया है, हो सकता है टीम बी ने 15 न्यूटन बल लगाया। ठीक है, तो जिस टीम ने ज़्यादा बल लगाया है वह दूसरी वाली टीम को अपनी तरफ क्या होगा, खींच लेगा, यानी कि गति की दिशा क्या होगी, ये हो जाएगी। ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 0 नहीं होगा, इसका परिणामी बल 0 नहीं होगा। तो हम ये सिंपल सरल शब्दों में फिर से मैं बता दे रही हूँ कि यदि किसी वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल 0 ना हो तो ऐसे बल असंतुलित बल कहलाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे संतुलित बल और असंतुलित बल के। थैंक यू।